हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को मेरी इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करनी है, ऊपर नंबर है, आप कनेक्ट कर सकते हो। जो लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाहते हैं वो लोग भी मॉर्निंग में 8:30 और सैटरडे संडे की भी क्लासेस हैं हमारी, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। अलॉन्ग विद दिस सैटरडे संडे को हमारी रिवीजन प्रैक्टिस क्लासेस भी चलती हैं और संडे को आपको एक मास्टर क्लास भी दी जाती है जिसमें हम मेजर टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप स्पोकन के लिए भी डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हो, जो कि आपको शाम की क्लासेस मिलेंगी 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, मतलब शाम 7 से लेकर रात को 11, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 से 11, इस तरह से अगर वो क्लासेस आप ज्वाइन करनी है वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको लगे कि मेरा कोई टॉपिक छूट गया है, ये टॉपिक मुझे सीखना है, ये तो मैंने सीखा ही नहीं है, मैंने बेसिक तो जानी है लेकिन ये सब चीज़ें नहीं सीखी हैं, तो उनके लिए भी आपको एक्स्ट्रा और मास्टर क्लासेस मिल जाएंगी। तो बाकी अगर आप चाहते हो तो ऊपर नंबर है, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हो। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं और बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, तू कब तक बाथरूम में रहेगी। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ जी, तो सेंटेंस वो, तू कब तक बाथरूम में रहेगी। कब तक मतलब कितनी देर तक। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है कौन सा, पहले हम वो देखेंगे। जब आप हिंदी से इंग्लिश सीखते हो, और आपको पहले हिंदी से इंग्लिश ही सीखना पड़ेगा, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है मार्केट में कि जी हिंदी से इंग्लिश नहीं सीखनी है, ये सेंटेंसेस बेकार होते हैं, 30 डेज़ में ये बोलना सीख जाएं, 60 डेज ये बोलना सीख जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की ही टेक्निक है। इंग्लिश कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि जिसको आप इतनी जल्दी सीख जाओगे, ठीक है, और इतना मतलब 30 दिन में या फिर 60 दिन में वो चीज़ आ जाएगी, ऐसा नहीं है। टाइम लगेगा, इस प्रोसेस में टाइम लगता है। तू कब तक बाथरूम में रहेगी, तो यहाँ पर सेंटेंस है ये फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस। इसमें फ्यूचर की बात हो रही है लेकिन कोई एक्शन नहीं है, किसी कंडीशन में रहने की बात हो रही है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल बी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते, तो सेंटेंस शुरू हो गए WH वर्ड से। यहाँ पर WH वर्ड क्या है, WH वर्ड है यहाँ पर हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक। सो हाउ लॉन्ग, फिर आएगा इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब जो कि है विल बी। और ये चीज़ मैंने कई बार बताई है कि अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब इस तरह की है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स हैं, तो उसमें सिंपल सेंटेंस में साथ रहेगी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन बाकी नेगेटिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नेगेटिव में इनमें एक गैप आ जाता है। सो हाउ लॉन्ग विल बी यू नहीं आएगा, हाउ लॉन्ग विल यू बी इन द बाथरूम। तो यहाँ पर विल बी का यूज़ हुआ है एक स्टेट ऑफ बीइंग के लिए। तो तू कब तक बाथरूम में रहेगी, हाउ लॉन्ग विल यू बी इन द बाथरूम। नेक्स्ट सेंटेंस है, आज तेरी हल्दी है। कोई भी स्पेशल खास दिन जब भी होगा, छुट्टी है, कोई ख़ास दिन है, बर्थडे है, कोई त्यौहार है, वहाँ पर अगर आपको बताना हो तो आप इट का यूज़ करना। और इसमें लोग बहुत गलती करते हैं। आज मेरा बर्थडे है, टुडे इज़ माई बर्थडे, कल मेरा बर्थडे है, टुमारो इज़ माई बर्थडे, ऐसे बात करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर इट का यूज़ होता है। इट विल बी माई बर्थडे टुमारो, इट इज़ माई बर्थडे टुडे, इट वॉज माई बर्थडे यस्टरडे, इट इज़ दिवाली नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते दिवाली है। तो वहाँ पर इट का यूज़ आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी इसने कहा कि आज तेरी हल्दी है, सो इट्स योर हल्दी टुडे। तू तो ऐसे घबरा रही है जैसे तू जुआ खेल रही हो, ठीक है। यहाँ पर हम एज का यूज़ करेंगे, एज। अभी हमारा जो एज का टॉपिक है ये क्लास में आने वाला है, अभी हमारा एज का टॉपिक कवर नहीं हुआ है, क्योंकि जितना उतना ये सारी चीज़ें हमने अभी कवर नहीं की हैं, ये कवर होंगी आने वाली कुछ क्लासेस में, कवर होंगी। अभी हमारा मॉडल्स का टॉपिक है वो ख़त्म होने वाला है, ऑलमोस्ट कुछ टाइम में वो टॉपिक हमारा ख़त्म होने वाला है। उसके बाद हम एज का टॉपिक ही करने वाले हैं। तो सेंटेंस आया, तू तू तो ऐसे घबरा रही है जैसे तू जुआ खेल रही हो। यू आर सो नर्वस, या फिर यू आर गेटिंग सो नर्वस। आप यहाँ गेट का यूज़ भी कर सकते हो क्योंकि वो उस कंडीशन में जा रही है, और अगर वो ऑलरेडी उस कंडीशन में है तो भी वही सेंस आएगा कि यू आर सो नर्वस, तू तो ऐसी घबराई हुई है, तू तो ऐसे घबरा रही है। एज इफ़, जैसे मानो, जैसे कि, एज इफ़ यू आर गैम्बलिंग। तो जुआ खेलने को हम गैम्बल करना बोलते हैं, ING लग गया गैम्बल के अंदर ही। एज इफ़ यू आर गैम्बलिंग, जैसे कि तू जुआ खेल रही हो। लेकिन ये मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं जुआ खेल रही हूँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है, आई एम ऑल्सो फीलिंग दैट, ठीक है। आई ऑल्सो फील दैट, ये ग्रामेटिकली प्रिसाइजली ज़्यादा सही होगा। फीलिंग का जो मतलब आता है ना, वो महसूस करने से ज़्यादा फीलिंग का मतलब होता है भावनाएं, ठीक है, किसी की भावनाएं, तो वो फीलिंग के सेंस में ज़्यादा जाता है। तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा देखोगे कॉपुलर वर्ब्स में जाकर, तो वहाँ पर फील का यूज़ आपको मिलेगा, ना कि फीलिंग का। लेकिन ये बहुत चल रहा है, इतना कॉमन है कि बिल्कुल लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं।
ऑल्सो के साथ आप याद रखना, इसको आप हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ करो, ठीक है। वहाँ पर आप एक्शन के बाद यूज़ कर सकते हो जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब छुप जाती हैं। डू, डज और डिड में आप एक्शन के बाद यूज़ करो, वरना जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स बाहर विजिबल हैं आप वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स के बाद यूज़ करो। सो आई एम ऑल्सो फीलिंग, ठीक है, आई एम ऑल्सो फीलिंग, मुझे भी महसूस हो रहा है दैट, कि आई एम गैम्बलिंग, कि मैं जुआ खेल रही हूँ। तो मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं जुआ खेल रही हूँ। आई एम ऑल्सो फीलिंग दैट आई एम गैम्बलिंग। इसको आप एक तरीके से और बोल सकते थे, आई एम ऑल्सो फीलिंग द सेम। आई एम ऑल्सो फीलिंग द सेम, द सेम मतलब ऐसा ही। तो जो भी हमारा सेंटेंस चल रहा है तो उसमें वही चीज़ आ जाएगी, आई एम ऑल्सो फीलिंग द सेम। तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। एक चीज़ और है इसके अंदर, अभी बहुत सी जगह आप ऐसे चीज़ों को देखोगे, जैसे मैंने कहा कि डू यू स्टडी या फिर डू यू गो टू कॉलेज, आप उसका आंसर दो यस आई गो टू कॉलेज, यस आई डू गो टू कॉलेज, यस आई गो टू कॉलेज, तो वो गलत माना जाएगा। आप इसमें बस इतना बोलो आई डू, या फिर अगर आप नहीं करते हो तो आई डोंट, ठीक। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप नॉर्मली इसका यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई डू, आई डोंट ये भी सही है, आई डोंट डू, आई डोंट स्टडी वो भी कर सकते हो। एक मिनट रुको, ठीक। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं जुआ खेल रही हूँ, आई एम ऑल्सो फीलिंग दैट आई एम गैम्बलिंग, और वो भी अपनी ज़िंदगी के साथ, और वो भी। अब अगर इसमें आप टर्म याद करना चाहो, एंड दैट टू आप याद कर सकते हो, और अगर इसको आपको वर्ड टू वर्ड भी लेना है तो देखो वर्ड टू वर्ड भी आ रहा है, और के लिए एंड आ गया, वो के लिए दैट आ गया, और भी के लिए टू आ गया, एंड दैट टू और वो भी विद माई लाइफ, अपनी ज़िंदगी के साथ, ठीक है। तो इसने कहा मुझे भी ऐसे लग रहा है कि मैं भी जुआ खेल रही हूँ, वो भी अपनी ज़िंदगी के साथ, दैट टू विद माई लाइफ। अभिषेक के साथ 6 साल के रिश्ते के बाद, ठीक, आफ्टर 6 years ऑफ रिलेशनशिप विद अभिषेक, ये तो वर्ड टू वर्ड ही बन रहा है, अभी ये सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, ये इनकम्प्लीट है। सो अभिषेक के साथ 6 साल के रिश्ते के बाद, आफ्टर 6 years ऑफ रिलेशनशिप विद अभिषेक, मैं किसी और लड़के से शादी करने जा रही हूँ, मैं किसी और लड़के से शादी करने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, ठीक है। मैरी का भी यूज़ कर सकते हो, आई एम गोइंग टू मैरी, अगर आप मैरी लगाओ वो भी सही है, गेट मैरिड लगाओ वो भी सही है, लेकिन सिर्फ मैरिड मत लगाना, ना ही सिर्फ मैरिज लगाना, क्योंकि मैरिज का मतलब सिर्फ शादी है, वो एक फंक्शन है, एक ओकेजन की तरह यूज़ किया जाएगा। आई एम गोइंग एट अ मैरिज, आई एम गोइंग एट माई फ्रेंड्स मैरिज, तो वो सिर्फ दोस्त की शादी, वो सिर्फ उस सेंस में यूज़ होगा, एक्शन के सेंस में यूज़ नहीं होगा। और जो मैरिड होता है, मैरिड का मतलब है शादीशुदा, कि आई एम मैरिड और आई एम अनमैरिड, इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको शादी करना ये एक्शन की तरह यूज़ करना है, वहाँ पर या तो गेट मैरिड का यूज़ करेंगे या फिर मैरी वर्ड का यूज़ करेंगे। तो मैं किसी और लड़के से शादी करने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू गेट मैरिड टू सम अदर गाय। तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस ये बना, अभिषेक के साथ 6 साल के रिश्ते के बाद मैं किसी और लड़के से शादी करने जा रही हूँ, आफ्टर 6 years ऑफ रिलेशनशिप विद अभिषेक आई एम गोइंग टू गेट मैरिड टू सम अदर गाय। यहाँ पर भी एक मिसकंसेप्शन चल रही है बहुत ज़्यादा। लोग बोलते हैं कि कल मैं अपने दोस्त से मिलूँगा, आई विल मीट माई फ्रेंड टुमारो, इसको लोग गलत बोलते हैं, मतलब ऐसा आपको बताया जाएगा कि ये गलत है, क्योंकि कोई चीज़ जो हमारी प्लान्ड है फ्यूचर के लिए, तो आप वहाँ पर विल का यूज़ नहीं करेंगे, गोइंग टू का यूज़ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है स्पोकन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वहाँ विल का यूज़ करो, गोइंग टू का यूज़ करो, दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल मीट माई फ्रेंड टुमारो, ठीक। अब कोई भी फ्यूचर में काम करोगे ज़्यादातर आपको फिक्स ही मिलेंगी, प्लान्ड ही मिलेंगी, ठीक है। तो इसमें हर जगह गोइंग टू का यूज़ थोड़ी ना कर पाओगे। गोइंग टू का स्पेसिफिकली यूज़ वहाँ पर है कोई चीज़ मैं करने वाला हूँ, जब हिंदी में एक ऐसा सेंस आए ना, करने वाला हूँ, मैं वहाँ जाने वाला हूँ, ठीक है, मैं बहुत जल्दी एक बिज़नेस शुरू करने वाला हूँ, मैं एक बाइक ख़रीदने वाला हूँ, ऐसे सेंस में हम गोइंग टू का यूज़ करते हैं। और कोई भी चीज़ जो बिल्कुल नेक्स्ट सेकंड ही होने वाली है, बिल्कुल अभी होने वाली है, उन सेंसेस में हम अबाउट टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल इनॉग्रेशन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, रिबन काटने वाला हूँ, तो मैं अब बोलूँगा कि आई एम जस्ट अबाउट टू स्टार्ट माई बिजनेस, अबाउट टू, क्योंकि मैं उसको रिबन काट के अंदर प्रवेश कर जाऊँगा, ठीक है। तो वो अबाउट टू आ गया। लेकिन अगर मुझे है 2-3 महीने या 5-6 महीने का टाइम है, मैं बस प्लान कर रहा हूँ कि मैं ना अपना बिज़नेस शुरू करने वाला हूँ, ठीक, आई एम गोइंग टू। अब मैंने अपनी एप्लीकेशन बनाई, एप्लीकेशन को बस मुझे एक बटन दबाकर अगर लॉन्च करना है, सो आई एम अबाउट टू लॉन्च माई एप्लीकेशन। और अगर अभी काम चल रहा है, उस पर टाइम लगेगा, तो मैं गोइंग टू का यूज़ करूँगा। तो मैं किसी और लड़के से शादी करने वाली हूँ, ऐसा नहीं कि जस्ट अगले सेकंड करने वाली है, तो मतलब वो
आज या कल में करने वाली है। सो आई एम गोइंग टू गेट मैरिड टू सम अदर गाय। वो सब अभिषेक की गलती थी। अब इसकी फ्रेंड बोल रही है कि वो सब अभिषेक की गलती थी, दैट वॉज ऑल अभिषेक्स फॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस है ये भी स्टेट ऑफ बीइंग में पास्ट में जा रहा है कि वो सब थी, दैट वॉज ऑल अभिषेक्स फॉल्ट, वो सारी अभिषेक की ही गलती थी। 6 साल के रिश्ते के बाद, आफ्टर 6 years ऑफ रिलेशनशिप, कौन कहता है कि मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे? ठीक है, तो ये हुआ हमारा पूरा सेंटेंस कि 6 साल के रिश्ते के बाद कौन कहता है कि मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे। तो आफ्टर 6 years ऑफ रिलेशनशिप कौन कहता है? ठीक है, अब देखो ये सवाल नहीं पूछ रही है कि कौन कहता है बताओ, ये एक जनरल चीज़ बता रही है कि ऐसा कौन कहता है भाई। तो जब हम सवाल पूछते हैं तो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, लेकिन हु के साथ वो भी नहीं होगा। हु के साथ डू, डज और डिड वाले क्वेश्चन में ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप देखो इसका क्वेश्चन में भी बनाओगे तो पहले WH वर्ड आया हु, फिर हेल्पिंग वर्ब आया फॉर एग्जांपल डिड। ठीक है, फिर सब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन हु वाले क्वेश्चन में सब्जेक्ट होता ही नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में तो हम पूछ रहे हैं कौन है। फिर आता है एक्शन। सो हु डिड किल, मैंने सवाल पूछा कि जैसिका को किसने मारा, सो हु डिड किल जैसिका। डिड, डू और डज, इनके तुरंत बाद अगर कोई एक्शन है तो छुपेंगे। डू छुपेगा कोई चेंज नहीं आएगा, डज छुपेगा ऐसे एस लगा देगा, और डिड छुपेगा तो सेकंड फॉर्म बना देगा। तो जब ये क्वेश्चन बना कि हु डिड किल जैसिका, तो डिड के तुरंत बाद किल आ रहा है, एक एक्शन आ रहा है, तो डिड उसमें छुपकर उसकी सेकंड फॉर्म बना देता है हु किल्ड। तो इसीलिए ये सवाल बनता है कि हु किल्ड जैसिका, जैसिका को किसने मारा, वो इस तरीके से निकल कर आया। तो यही सेंटेंस है, कौन कहता है कि मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे। सो हु सेज, हु डज से की जगह डज से के अंदर ही लगा रहा, ऑल्दो ये सवाल नहीं है, यहाँ तो छुपेगा ही छुपेगा, सवाल भी होता तो भी छुपता। हु सेज, कौन कहता है माई पेरेंट्स वोंट एग्री, मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे, माई पेरेंट्स वोंट एग्री। अब ये सही है कि मुझे हाउसवाइफ नहीं बनना। ठीक है, बनना, होना, इसमें कोई एक्शन नहीं है, ये फ्यूचर में अपनी स्टेट ऑफ बीइंग बता रही है, या फिर मैं नहीं बनना चाहती हूँ। ठीक है, एक तो हो गया कि आई विल नॉट बी, मैं नहीं बनूंगी। ठीक, एक जो इसने सेंटेंस बोला कि मुझे नहीं बनना, ये सेंटेंस क्या है? मैं नहीं बनना चाहती हूँ, तो मैं हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती हूँ, मुझे हाउसवाइफ नहीं बनना है। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, नेगेटिव, और एक्शन क्या है? वॉन्ट टू बिकम या फिर वॉन्ट टू बी। ठीक है, सो आई डोंट वॉन्ट टू बी, मैं नहीं बनना चाहती हूँ क्या? अ हाउसवाइफ। ठीक है, तो मुझे हाउसवाइफ नहीं बनना, आई डोंट वॉन्ट टू बी अ हाउसवाइफ। ये कह रहा है मत बनो, जो चाहे वही बनो, जो चाहो वही बनो, मत बनो। अब देखो मैंने आपको मतलब जो क्लास में हमारे बच्चे हैं, मैंने आप सबको एक चीज़ बताई है कि बी का जो यूज़ होता है, सिर्फ बी की बेस फॉर्म जो होती है उसका मतलब है हो, रहो, बनो। एक्चुअल में किसी भी एक्शन की अगर बेस फॉर्म होती है, जैसे प्ले है, तो प्ले का मतलब खेलना नहीं है, प्ले का मतलब है खेलो। इसी तरह से यहाँ पर जो बी की बेस फॉर्म है, इसका मतलब है बनो, हो, रहो। मत बनो, डोंट बी। ठीक है, तो वो कह रहा है मत बनो, डोंट बी, जो चाहो वही बनो, बनो जो चाहो वही। सो बी, फिर से बी आया, सो डोंट बी, मत बनो, बी वॉट एवर यू वॉन्ट, जो चाहते हो, जो तुम्हें चाहना है, जो तुम बनना चाहते हो वो बनो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो, बनो, रहो, इन 3 सेंस में आप बी का यूज़ करोगे। जैसे मैं किसी को बोलूँ पर इतने परेशान मत हो यार, डोंट बी सो अपसेट यार, खुश रहो, बी हैप्पी। ठीक है, तो मत बनो, डोंट बी, जो चाहो वही बनो, बी वॉट एवर यू वॉन्ट। मेरी माँ ने जीवन भर काम किया है। ठीक है, किया है, या है, ये है का सेंस भी अगर आपको मिलता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। तो मेरी माँ ने जीवन भर काम किया है, माई मॉम हैज़ वर्कड फॉर हर होल लाइफ। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है, माई मॉम हैज़ वर्कड, मेरी माँ ने काम किया है, फॉर हर होल लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई डोंट हैव एनी इश्यूज़। अब देखो पजेशन के सेंटेंस में आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो पजेशन के सेंटेंस होते हैं ना, एक सिंपल जब मिले, मेरे पास ये है, मुझे कुछ नहीं है, मुझे कुछ है, मुझे कुछ था, मुझे कुछ होगा, मेरे पास कुछ होगा, मेरे पास कुछ था, ये जो सिंपल पजेशन के सेंटेंस होते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव नहीं होती है। लोगों को ऐसा लगता है कि हैव, हैज़ या हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन नहीं। यहाँ पर ये जो सेंटेंस बनते हैं ये इंडेफिनिट फॉर्म में ही बनते हैं। ठीक है,
मेरे पास एक गाड़ी है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। आई डू हैव अ कार, डू छुपा हैव में कोई चेंज नहीं आया। उसके पास एक गाड़ी है, ही डज हैव अ कार, डज छुपा हैव में और वो क्या बना, हैज़, तो ही हैज़ अ कार। उसके पास गाड़ी नहीं है, ही डज नॉट हैव लगेगा, क्योंकि हैज़ जो था हैव प्लस डज, उसमें से डज बाहर निकल के आ गया तो वापस से वो हैव बन गया। ही डजंट हैव अ कार। तो आपको ऐसे नहीं बनाना है कि ही डजंट हैज़ अ कार, वो नहीं बनाना है, ठीक है। सो ही डजंट हैव, आई डोंट हैव, इस तरह से। इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हो, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब बाहर नहीं निकालनी है पोजेशन में, तो आप नॉट की जगह नो का यूज़ करो। आई हैव नो मनी, आई हैव नो का, आई हैव नो आइडिया, इस तरीके से। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट का, मेरे पास गाड़ी थी, आई हैड अ कार। ये जो हैड है ये क्या है, ये हैव के अंदर डिड छुपा हुआ है। आई डिड हैव अ कार, डिड जैसे ही हैव के अंदर छुपा, उसने हैव की सेकंड फॉर्म बना दी हैड। तो आई हैड अ कार, मेरे पास एक गाड़ी थी। और इसी का अगर मैं नेगेटिव बनाऊं कि मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो आई डिड नॉट हैव अ कार, बस एज सिंपल एज दैट। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई डोंट हैव एनी इश्यूज़ या फिर आई हैव नो इश्यूज़। तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो, आई लाइक यू द वे यू आर, ये टर्म पूरी ऐसी है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू द वे यू आर, जैसी भी तुम हो, ठीक। तो ये थे आज के सेंटेंसेस, आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।